हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो पिछली क्लास में हम लोग का परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो चुका था। उसका लास्ट लेक्चर जो था वो हमारे वेन डायग्राम पे था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे क्रम में हमारा अगला चैप्टर रहेगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। ठीक, तो सबसे पहले इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर अपने चैप्टर पे काम करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि। ठीक, देखो इसमें सामान्यतः होता क्या है कि व्यापार किया जाता है, ठीक है ना, चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। उसमें हमें बताना होता है कि कब हमें लाभ होगा, कितने में खरीद के कितने में बेचे, और कितने परसेंट का लाभ होगा, या कितने रुपए का लाभ होगा, या कितने रुपए की हानि होगी, या कितने परसेंट की हानि होगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो सबसे पहले इसके हम लोग फार्मूले को देखते हैं, ठीक है ना, कि हमारा कब लाभ होता है और कब हानि होता है। सामान्यतः तो सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे, ठीक है ना। देखो, एक हमारा होता है अगर हमें लाभ कमाना है, मतलब प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना, प्रॉफिट मतलब लाभ। अगर हमें लाभ चाहिए तो हमारा जो विक्रय मूल्य होना चाहिए, मतलब एसपी, क्या एसपी, वो ज़्यादा होना चाहिए, और सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अभी हम बता रहे हैं पी क्या है, एसपी क्या है और सीपी क्या है, ठीक है ना। अभी पहले इस बात को आप समझिए। ठीक, ये हमारा पी मतलब प्रॉफिट लाभ, एसपी को हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, सीपी को कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, मतलब जितने भी वस्तु हम लोग खरीदे होते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो वही लाभ हम लोग ज्ञात करने के लिए जितने में बेचे होते हैं उसमें से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा लाभ आ जाता है। ठीक, और कभी कभी हमें हानि भी होती है, तो हानि मतलब लॉस, ठीक है ना। हानि मतलब क्या, लॉस। ये देखो, लॉस कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो और क्या हो, विक्रय मूल्य छोटा हो। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने में वस्तु को खरीद रहे हैं उससे सस्ते में बेच दे रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रही है। देखो, लॉस हो रहा है ना। लॉस हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। जैसे किसी वस्तु को अगर हम लोग 10 रुपये में खरीदें और उसको अगर हम लोग 8 रुपये में बेच देंगे तो हमें लाभ तो होगा नहीं, हमें क्या होगा, हानि होगा। ठीक, तो ये बात होती है। अब अगला देखते हैं। अगर यही हमें परसेंट में बताना हो, लाभ परसेंट बताना हो, तो देखो, अगर हमें यही प्रॉफिट परसेंट बताना हो, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ मतलब प्रॉफिट इंटू 100 और बटा क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है ना। सीपी मतलब क्या, सीपी हमारा है क्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट के लिए फार्मूला। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, चलिए, अब अगर लाभ परसेंट हमें हम लोग निकाल रहे हैं तो हानि परसेंट भी निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें हानि भी होती है। ठीक, तो उसको देखते हैं। ये अगला है हमारा लॉस परसेंट। लॉस मतलब क्या, हानि। ये बराबर होता है लॉस इंटू 100 और बटा क्या, क्रय मूल्य। देखो, हमेशा तुलना क्रय मूल्य से ही की जाती है, ठीक है ना। हमें लाभ हुआ है कि हानि हम लोग तुलना किससे करते हैं, जितने में खरीदे रहते हैं उसी से करते हैं। तो इसीलिए जिससे तुलना किया जाता है, हमने जब परसेंटेज हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमने इस बात को बताया था कि जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो, क्रय मूल्य दोनों जगह क्या है, हमारा क्रय मूल्य नीचे है। चलिए, एक फार्मूला ये हो गया हमारा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। ये हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी। एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य सीपी 100 प्लस माइनस ए और बटा 100। एसपी बराबर क्या, सीपी मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस ए। ये ए क्या है, ये हमारा परसेंट लाभ या हानि है, ठीक है ना। अगर हमें हानि होता रहेगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेंगे, और अगर हमें लाभ होता रहेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, ठीक है ना। यही काम करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर, देखो इसको हिंदी में भी लिख ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और इंटू 100 ए और बटा, ठीक है ना। ये काम करते हैं, ये है हमारा सूत्र। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस ए और बटा 100। ये हमारे बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है ना, क्योंकि बिना इनके हम लोग इस चैप्टर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इनको हमने बता दिया है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। देखो अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हमारा चैप्टर है क्या, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे दिया हुआ है आपका तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, लाभ और हानि। ये हमारा चैप्टर है। चलिए देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है टाइप 1। यहाँ से हम लोग बात को समझते हैं, ठीक, यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। देखिए हमने आपको बेसिक फार्मूले बता दिया। अब उसी से ये स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीद कर लाया और उस वस्तु को 1750 रुपये में बेच देता है। तो बताइए दुकानदार को कुल कितने रुपए की क्या हुआ, हानि हुई। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई 2400 रुपये में कुछ खरीद रहा है और जितने में खरीदा उससे कम में बेच दिया 1750 में, तो उसे हानि ही होगी। कितने की होगी, तो लॉस निकालना था। हमने बताया था क्या, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, ये हमारा क्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को घटा देंगे, सॉरी उल्टा हो गया, क्रय मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी माइनस ये, ठीक है ना। तो ये हमारा हानि आ जाता है। देखते हैं लॉस कितने रुपए का हो रहा है। खरीदा था उसने 2400 में और उसको बेच कितने में दिया, 1750 में। 1750 में देख लो, माइनस कर लो। ये देखो 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, ठीक। तो उसे हानि कितने का हुआ, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0। 650 रुपये की उससे क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है ना। 650 रुपये की उससे हानि हो गई। चलिए ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ इनको देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
एक दुकानदार एक वस्तु को 1500 में खरीद के लाया और उसे 1850 में बेच देता है, तो दुकानदार को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब देखो, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच दिया है, तो उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आपको प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बताया था विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप माइनस कर दो। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट पता लग जाएगा, मतलब लाभ पता लग जाएगा। विक्रय मूल्य कितना था? 1850। इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप? 1500। तो आपका प्रॉफिट कितने का आएगा? 350। ठीक है ना? 350 रुपये का क्या उसे लाभ हो रहा है। 350 रुपये का उससे लाभ हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? बढ़ता रहेगा। चलिए, यहाँ इस क्वेश्चन को देखें। अब देखो, अब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है ना? एक व्यापारी एक वस्तु को 600 में खरीद कर लाया और उसको 648 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अभी तक हम लोग लाभ बता रहे थे, अब हमें लाभ परसेंट बताना है। तो लाभ परसेंट के लिए हम सबसे पहले आपको फार्मूला बता दें। हमने क्या बताया था? जब प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना हो आपको, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ, प्रॉफिट मतलब क्या? लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, ये बटा क्रय मूल्य। ठीक, यही हमने लिखवाया था। इसको हम लोग कहते हैं सीपी, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। सबसे पहले आप लाभ देखो कितने का हो रहा है। 600 में खरीदा, 648 में बेच दिया, तो उसे लाभ कितने का हुआ? 48 रुपये का। मतलब प्रॉफिट उसका कितने का? 48 का। और गुणा 100 करना है आपको, गुणा 100 कर लो। और डिवाइड करना है आपको किससे? हमेशा क्रय मूल्य से भाग दिया जाएगा, चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो। तो क्रय मूल्य कितना था? 600 था, तो आपको डिवाइड किससे करना है? 600 से। अब देखो, 100 से 600 को काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा। 6 से 48 को आप काट दोगे तो 8 बार में कट जाएगा। परसेंट कितने का आया? 8% का उसे क्या हुआ? लाभ हो गया। बात समझ में आई? 8% का उसे लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखें। एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर लाया और उस वस्तु को 224 रुपये में बेच दिया। अब देखो, 250 में लाया था और उससे कम में बेचा है, तो उसे निश्चित रूप से हानि हो रही होगी। तो वही हमें बताना है उसका हानि परसेंट। एल मतलब लॉस परसेंट। ठीक है ना? हानि परसेंट बताना है। तो देखो, हमने हानि परसेंट के लिए आपको क्या बता रखा है? लॉस परसेंट इक्वल टू हानि मतलब लॉस इंटू 100 और बटा क्या? क्रय मूल्य। हमने कहा क्रय मूल्य से ही हमेशा भाग दिया जाएगा, चाहे हमें जो निकालना हो हमें भाग किससे देना है? क्रय मूल्य से ही, चाहे लाभ परसेंट हो या वो हानि परसेंट हो। बात समझ में आ गई? अब हम लोग हानि परसेंट निकाल लेते हैं। हानि परसेंट बराबर हानि कितने का? 250 का सामान 224 में बेच रहा है, तो 250 में से 224 घटा लो, 26 रुपये की। बिल्कुल सही बात, 26 की हानि हुई। और गुणे हमें 100 करना है, गुणे 100 कर लो। डिवाइड किससे करना है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य उसका कितना था? 250 था, 250 रुपये था। भाग दे लो, हो जाएगा। 50 से इसको काट लोगे आप 2 बार में जाएगा ना, और ये 5 बार में कटेगा। 26 और 2 का भाग आप दे लोगे, कितना आ जाएगा? 52 और बटा 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10.4%। ठीक, कितना आएगा? 10.4%। यहाँ पे 10.5 दिया है। देखो, 26 दूना हो गए 52। ठीक, और 52 में आपको भाग किससे करना है? 5 से। तो 5 का भाग 50 में जाएगा पूरा पूरा 10 बार में। 5 1 के 5, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे। अब फिर 2 कम पड़ जाए, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे और 5 के 20, तो हमारा आएगा 10.4%। ठीक है ना? 10.4%। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं। जी देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 800 में खरीद कर लाया। दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 15% का लाभ हो। ठीक है ना। अब देखो, अगर आपसे लाभ परसेंट पूछा जा रहा था, क्रय मूल्य दिया जा रहा था, विक्रय मूल्य दिया जा रहा था, तो अब क्या वो कर सकता है? अब वो देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट दे देगा आपसे और क्रय मूल्य आपसे ज्ञात करने को कहेगा। तो बात वही है, ज्ञात कर लेंगे, सूत्र वही है। चलो, हमें दिया है व्यापार में 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप सबको पता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी। एक सूत्र तो आप लोग ये जानते हो, इसको हमने आप लोगों को बताया हो। लेकिन अब यहाँ देखो, ठीक है 800 में खरीद के लाया है, ठीक, उसको कितने रुपए में बेचे जिससे उसे व्यापार में 15% का लाभ हो। आप यहाँ से प्रॉफिट तो आप ज्ञात कर सकते हो और प्रॉफिट ज्ञात करके इसी में जोड़ देंगे तो आपका कितने में बेचे वो पता चल जाएगा। ठीक है ना, कितने में बेचे वो पता चल जाएगा। एक फार्मूला हमने आपको और बताया था डायरेक्ट, वहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। वो क्या बताया था, SP बराबर CP 100 प्लस माइनस A और बटा 100। एक हमने आप लोगों को ये वाला फार्मूला बताया है, ठीक, इसको भी बताया है ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस A बाई 100। एक ये बताया। अब देखो, अगर यहाँ से आप करोगे तो आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, यहाँ पे रख दोगे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे क्रय मूल्य आप रख दोगे तो आपको लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक, लाभ कितने रुपए का हुआ ये पता चल जाएगा। और उसी, अगर आप जितने में खरीदे हो उसी में अगर लाभ जोड़ दोगे तो वही तो विक्रय मूल्य हो जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट देखो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो हम एक बार, ये एक पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें हम इससे भी कर दे रहे हैं और इससे भी। सबसे पहले हम लोग इससे देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 15 बराबर प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई CP आपका कितना है 800। चलो, आप 100 से 800 काट दोगे 8 बार में, P बराबर आपका आ जाएगा 15 अट्ठे 120 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। अब बताओ, अगर 800 का सामान 120 में बेच दे रहा है, सॉरी 800 का सामान 120 लाख पे बेच रहा है, तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, 800 धन 120, 800 प्लस 120 बराबर 920, मतलब वो 920 रुपये में क्या किया रहा होगा, बेचा रहा होगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ से आपको ऐसे करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नहीं है, एक ही लाइन का है, ओरल कर सकते हैं। इससे देखो, हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस डायरेक्ट हमारी निकलेगी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य आपका है 800 है ना, 800 गुणे 15% का लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे 100 धन 15, 100 धन 15 कितना 115 और बटा क्या है आपका 100 है। अब आप ये 0000 काट लो, 8 से सीधा गुणा कर लो, आपका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 8 पंच 40 0 4 8 क्या 4 12 2 1 8 क्या 8 और 9। देखो यहाँ से क्या है हमारा, सीधे सीधे SP आ गया 920 रुपये। ठीक है ना। तो आपका जहाँ भी दिमाग हमारे माइंड में जो भी फार्मूला हिट करेगा उसी से हम लोग लगा लेंगे, पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है ना, किसी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख, इसको यहाँ देखें, इसको, इसमें क्या हमें कहा गया है, इसमें बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 4500 में खरीद कर लाया। दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 20% की क्या हो, हानि, उसे 20% की हानि हो। तो हम लोग सीधे सीधे यही वाला फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, SP विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 प्लस माइनस A और बटा 100। अब देखो यहाँ पे हम A इसलिए लिखे हैं क्योंकि हो सकता है अभी अगर यहाँ पे हम P लिख देंगे तो केवल यहाँ पे
प्रॉफिट प्रॉफिट आपको लगेगा प्रॉफिट, ये लिख देंगे तो लॉस लगेगा, इसीलिए हमने ए लिख दिया कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस ले लेंगे और लॉस रहेगा तो माइनस ले लेंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। आप सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल लो, एस पी बराबर सी पी आपका दे रखा है 4500 गुणे 100 प्लस है। अब 20% की उसे हानि हो रही है तो आप क्या लोगे, माइनस लोगे, 100 माइनस है और ए के स्थान पे 20 रखोगे तो 100 में से 20 गया कितना, 80, और आपका बटे में क्या है, 100 है। ठीक ना, चलिए अब ये 00 और ये 00 काट लो। अब एस पी आपका सीधे सीधे आ गया, गुणा कर लो 80 से, 8 पंचे 40 के 0 4, 8 चूँकि 32 4 36, कितना आया हमारा, विक्रय मूल्य हुआ है 3600 रुपये। अगर उसे 20% हानि पे बेचना है तो उसे 3600 में बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। यहाँ देखें, इस प्रश्न छूट तो नहीं गया, चलिए सही है। इस प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3:5 का अनुपात है, 3:5 का रेशियो है। लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब बताओ, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा है, कुछ नहीं है। देखो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब सीपी अनुपात क्या है, एसपी, यही तो है, बराबर कितना है, 3:5 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। अब बताओ, आप सीधे सीधे मान लो क्रय मूल्य को 3 और विक्रय मूल्य को क्या, 5। आप ये समझ लो कि क्रय मूल्य 3 रुपये था और विक्रय मूल्य 5 रुपये है, ऐसे सीधे सीधे मान लो। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि अगर 3 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच दिया गया तो लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 2 रुपये का। तो उसी को परसेंट में बनाना है। चलिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर 3 का सामान 2 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सॉरी 3 का सामान 5 में बेचा गया तो प्रॉफिट 2 का हुआ, गुणे 100 होता है, और बटा क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 3 है। चलिए प्रॉफिट परसेंट आपका क्या आया, 200/3, 200/3 मतलब 66 सही 2/3%। इसका मतलब क्या, 66 सही 2/3%। ठीक, ये हो गया 66 सही 2/3%। चलो ये वाला पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है। इसमें दिया है एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्यों में 6:5 का रेशियो है, लाभ या हानि परसेंट बताइए। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्रय और विक्रय सीपी अनुपात एसपी कितना है, 6:, यही है ना। तो क्रय मूल्य हमारा 6 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपये है। तो आप बताओ 6 रुपये में खरीद के 5 में बेचोगे तो हानि होगा। अनुपात दिया रहता है ना, तो अनुपात को सीधे सीधे हम लोग मान ले कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा, ठीक है ना। चलिए अब हानि हुआ, मतलब हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट। हानि होगा तो हानि परसेंट, कितने की हानि होगी, 6 का सामान 5 में बेचा, 1 की हानि हुई, गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य क्या है 6 है। तो ये हो जाएगा 50/3, और 50/3 का मतलब क्या, लॉस परसेंट आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की हानि। देखो इसमें दिया है 16 सही 2/3% का लाभ होगा। अब देखते ही अटैक मत कर देना, ठीक है ना। 16 सही 2/3 आ गया तो देखते ही हमें अटैक नहीं कर देना है कि बिना पढ़े। अब देख लो यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, जबकि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम चौथा वाला ऑप्शन मारेंगे,
क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक, एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त करता है। वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही बच्चे इसको गलत भी करते हैं। सारे लोग लगभग गलत ही कर देते हैं। इसको ध्यान से देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे इसको करेंगे, देखो हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो दिया है क्रय मूल्य, ना तो दिया है विक्रय मूल्य, कुछ भी नहीं दिया है। और क्रय मूल्य पे हमें पता है कि हम लोग तो क्रय मूल्य पे लाभ की गणना करते हैं या हानि की गणना करते हैं। यहाँ पे तो हमारा विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि दे दिया है। समस्या हो गई ना। चलिए इस समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, कहा है एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, कोई फिक्स रेट है उसी पे वो बेच रहा है, और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य के 20% नहीं, लाभ किस पे ज्ञात किया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। बट आपके क्वेश्चन में आपसे ज़बरदस्ती काम किया है, कहा गया है कि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है। तो वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, मतलब क्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा हमें ये बताना है। तो अब आप लोग ये मत कह देना कि 20% का लाभ होगा, 20% का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य निश्चित रूप से कम रहा होगा, विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। और अगर विक्रय मूल्य पे ही 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य पे निश्चित रूप से 20% से ज़्यादा का ही लाभ होगा। और वही 20% से ज़्यादा कितने का लाभ होगा, यही हमें बताना है। तो देखो अगर आप सीधे सीधे ऑप्शन पे चले जाओ तो इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आप सीधे कहोगे कि 20% से ज़्यादा का लाभ होगा, हमें तो पता चल गया हानि होगी नहीं। तो इसका मतलब एक ऑप्शन बचा, यही हम लोग कह देंगे 25% का लाभ होगा। लेकिन कैसे लाभ होगा पहले इसको देखो, इसको निकालना हम लोग सीखते हैं। ठीक, आप खुद से बना लो। देखो हम लोग मान ले रहे हैं कि माना जो विक्रय मूल्य था ना, विक्रय मूल्य जो था वो कितना था, 100। देखो परसेंट में हम लोग हमेशा 100 ही मान के चलते हैं, कैलकुलेशन से बच जाते हैं। हमने क्या कहा कि हम लोग अपना विक्रय मूल्य जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग 100 मान ले रहे हैं। ठीक, अब बताओ अगर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा। विक्रय मूल्य 100 है, इसके 20% के बराबर लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 का 20% कितना, 20। इसका मतलब 20 का लाभ हो रहा है। तो अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 20 का लाभ अगर इसी 100 में से घटा दोगे 20, तो क्या आ जाएगा, आपको क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपका CP आ जाएगा, और CP कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बात समझिए, CP क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। फिर से एक बार और देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखो। हमने कहा कि हम लोग जहाँ भी विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि दिया होगा वहाँ पे आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और विक्रय मूल्य को आप 100 मान लो। विक्रय मूल्य को 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि विक्रय मूल्य से तुलना हो रही है, तो हमें तुलना करने में आसानी हो जाती है 100 से परसेंट वाले काम में। चलिए अगर हमने 100% मान लिया विक्रय मूल्य को तो विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य 100 है, 100 का 20% कितना, 20 ही होता है, मतलब 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। तो अगर हम लोग विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य पता लग जाता है। तो वही विक्रय मूल्य 100 था, 100 में से 20 घटा दिए, क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक, 80 आ गया। अब आप बताओ वास्तविक लाभ मतलब क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो वास्तविक लाभ परसेंट अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। वास्तविक लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ कितने का लाभ, 80 का सामान 100 में बेचा है। अब देखो यही हमारा हो गया है क्रय मूल्य कितना, 80, और विक्रय मूल्य कितना, 100।
80 का सामान कितने में बेचा, 100 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 20 का लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 80 है ना, तो क्रय मूल्य क्या, 80। वास्तविक लाभ हम लोग क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे। 20 से 80 को काट लो 4 बार में, 4 से आप 100 को काट लोगे कितने बार में, 25 बार में, तो आपका क्या हो जाएगा, 25% का लाभ। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यही था हमारा 25% का लाभ। ठीक है ना, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक, तो आपको समझते रहना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, इसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि प्राप्त होती है। देखो यहाँ भी हमें विक्रय मूल्य पे 20% की हानि मिल रही है, क्रय मूल्य पे नहीं। ठीक, विक्रय मूल्य पे। तो हमें वास्तविक हानि परसेंट बताना है, मतलब अगर हम क्रय मूल्य पे देखें तो कितना हानि होगा ये बताना है। चलो लगाते हैं इसको भी हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से तुलना किया गया तो हम लोग विक्रय मूल्य को अपना ले लेंगे कितना, 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग मान रहे हैं। अगर विक्रय मूल्य 100 मान रहे हैं तो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि हुई है। 20% के बराबर हानि मतलब 20 रुपये की हानि हुई है। 100 का 20% कितना, यही है विक्रय मूल्य, इसी के 20% के बराबर हानि हो रही है। 100 का 20% 20, तो मतलब 20 की हानि हो रही है। 100 में बेचने पे अगर 20 की हानि हो रही है तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 से 20 ज़्यादा, कितना, 120। ठीक, 100 से 20 ज़्यादा मतलब कितना, 120। अब आप बताओ विक्रय मूल्य है 100 रुपये, क्रय मूल्य है 120 रुपये, तो हमें क्रय मूल्य पे हानि बताना है, यही मतलब वास्तविक हानि। वास्तविक हानि परसेंट बराबर हो जाएगा, हानि कितने का, 120 का सामान 100 में बेचा गया, 20 का हानि गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना, 120। ठीक, 20 से आप इसको काट लो 6 बार में, हो गया 100 बटा 6। 100 बटा 6 का मतलब 50 बटा 3, 50 बटा 3, 50 बटा 3 का मतलब 16 सही 2 बटा 3%। 16 सही 2 बटा 3% की क्या होगी, उसे हानि होगी। हानि होगी कितने की, 16 सही 2 बटे 3% की। ठीक है ना, कितने की हानि हुई इसे, 16 सही 2 बटे 3% की। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बात को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।